प्रभाकर, जो बात मैंने सभी साहब से पूछी थी, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मसले का बिहार की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि पिछली बार जब नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार बनी थी, तो इसी तरीके से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे और उसका नतीजा ये निकला था कि नीतीश कुमार ने वो बहाना लेकर आरजेडी संपर्क तोड़ा था और फिर बीजेपी के पास गए थे। तो इस बार भी क्या ऐसी कोई संभावना दिखाई पड़ रही? क्योंकि मीडिया में एक दो हलकों में ये बात चल रही है कि हो सकता है नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के पास जाए। मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन इस तरीके की अफवाहें उड़ाई जा रही। प्रभाकर, प्रभाकर अपने का म्यूट करना। पिछले आवाज आ रही है जी, सॉरी जी, तो आप जो अगर कह रहे हैं ऐसा अगर कुछ होता है तो ये बहुत बड़ी विडंबना होगी। आप भी पिछले इतने सालों से राजनीति कवर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, और मैं भी पिछले 25 सालों से बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहा हूँ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे नीतीश कुमार लालू यादव का साथ छोड़ते हैं, फिर बीजेपी के साथ जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर साथ छोड़ते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये मुद्दा इसको इतनी बार ये बेच चुके हैं कि अगर ये दोबारा एक बार और होता है तो हमको और आपको अपना दीवार जो है वो सर जो है दीवार पे जाके मारना चाहिए कि आप एक ही माल को कितने बार बेचेंगे। आप किसी मुद्दे पे, भ्रष्टाचार का ही वो मुद्दा था जिसके ऊपर आपने 2 बार इनका साथ छोड़ा, अभी फिर आप उनके साथ हैं, और फिर अगर तीसरी बार भी आप ये काम करते हैं तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। मुझे पता नहीं कि इसमें मुझे क्या बोलना चाहिए। नीतीश कुमार का हाई मोरल ग्राउंड होगा वो, या फिर जो पलटू राम लोग बोलते हैं उनको इस मामले में वो पलटू राम फिर से एक बार साबित होंगे। तो जो भी हो, बट ये तो सच्चाई है कि चाहे ये वाला आज का जो सीबीआई की जो रेड या जो भी बोले उसको, जो विजिट था, वो भले प्री शेड्यूल हो, पर ये तो लोग यहाँ मानते हैं और जगहों पे ये दिख भी रहा है कि सीबीआई या ईडी जो है वो एक टूल के रूप में बीजेपी दबाव बनाने के लिए उपयोग करेगी, और इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो जेडीयू के लोग हों या आरजेडी के हों, वो एक तरह से मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड है। आज भी राबड़ी देवी ने बड़ा अच्छा बयान दिया, जैसा शमी साहब ने बताया कि तेजस्वी ने कहा था कि सीबीआई एक अपना ऑफिस खोल ले यहाँ पे। आज राबड़ी जी ने कहा कि सीबीआई से तो हमारा पुराना नाता है, वो तो आते जाते रहते हैं, आज भी आए थे। सो राबड़ी देवी से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने बड़ा हंसते हुए यही जवाब दिया कि पुराना नाता है, रोज आते, हरदम आते रहते हैं, आज भी आए थे। तो उनके लिए रूटीन बात हो गई है। बट हाँ, अगर सीबीआई या किसी भी और एजेंसी को, क्योंकि बहुत सारे मामले हैं, आपको पता ही है, ये जमीन वाला मामला है या फिर और भी है, अभी तक चारा घोटाला का मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी वो होटल का जो मामला था, रेलवे के लैंड वाला मामला था, वो खत्म नहीं हुआ है, वो भी चल रहा है। तो किसी भी एक मामले पे अगर सीबीआई दबाव बनाती है, अगर किसी तरह का एक्शन लेती है या कुछ कंक्लूसिव कार्रवाई करती है, जैसा सभी साहब बता रहे थे, तो मुश्किल होगी। तब यहाँ एक्चुअल में राजनीतिक हलचल शुरू होगी, और एक तरह से जो नीतीश और आरजेडी की जो सरकार है उस पे एक तरह से प्रेशर बनना शुरू होगा। बिकॉज नीतीश कुमार एट द एंड ऑफ द डे वो किसी भी हालत में अपनी छवि से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का उनके ऊपर छींटा पड़े, और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है, किसी तरह का कोई कन्विक्शन आपको दिखता है आने वाले समय में, तो नीतीश कुमार को फिर एक तरह से उनके लिए मुसीबत वाली स्थिति होगी। और अभी आप जैसे बता रहे थे, जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आशुतोष आपने मिस कर दिया कि उसमें जेडीयू नहीं था, उसमें आरजेडी था, और उसमें जेडीयू को ओमिट कर दिया गया था। नीतीश कुमार जबकि विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, लगातार हर जगह टूर कर रहे हैं, चंद्रशेखर से उनकी खुद मुलाकात हुई थी, और उसके बाद भी ये जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें जेडीयू और नीतीश कुमार का कहीं नाम नहीं था। तो इससे भी थोड़ी हलचल यहाँ बढ़ी हुई है। जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो इस बात से थोड़े हैरत में है कि उन्हें क्यों से छोड़ दिया गया। जी, बट लेकिन प्रभाकर, आज जब सीबीआई राबड़ी के घर पहुंची है तब ललन सिंह का बयान आया है, तो क्या माना जाए कि आज की तारीख में जो गठबंधन जेडीयू और आरजेडी के बीच का है, ये पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत है, और इस बार जिस तरीके की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है या सीबीआई की तरफ से हो रही है, उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है? जी देखिए, अभी अगर आप जमीन पे बात करेंगे तो जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन है वो मजबूत है, और मजबूत होने के अलावा उनके पास कोई और चारा भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार का वापसी का दरवाजा बंद है। अभी अमित शाह आए थे 5 दिन पहले बिहार में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे अब नहीं खुलेंगे। उस केस में नीतीश कुमार के पास और कोई चारा नहीं है। सो ये जो शादी है आरजेडी और जेडीयू का जो मैरिज है, इसे आप मतलब बोल, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। मतलब यही एक उपाय ही है अभी के मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, यही एक उपाय है कि ये दोनों साथ में रहें, मजबूती से लड़े। अब
नेशनली इसको कितना ट्रैक्शन मिलता है। नीतीश कुमार जो एजेंडा लेके चल रहे हैं कि विपक्षी एकता को मजबूत करेंगे और ऑल एंटी बीजेपी पार्टीज को एक मंच पे लाएंगे, वो होता नहीं दिख रहा है, जिसके चलते भी इनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक स्टैचर था नेशनली, वो बीजेपी के बाद गठबंधन में जब आया तो थोड़ा उसमें डेंट हुआ है और अब उनको बहुत लोग सीरियसली नेशनली नहीं ले रहे हैं। खास करके अखिलेश ने अनाउंस कर दिया कि वो यूपी में अनाउंसमेंट कर दिया, चंद्रशेखर ने उनको अभी उनकी चिट्ठी में उनकी पार्टी को इंक्लूड नहीं किया। तो इसके बट अभी जमीन पे दोनों का गठबंधन मजबूत दिख रहा है और एक दूसरे के मुसीबत के समय में दोनों दल खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ कुछ बीच बीच में एक आध नेताओं का, विधायकों का, मंत्रियों का बयान आता रहता है जो विरोधाभासी होता है, बट मेरा मानना है कि गठबंधन में वो होता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ द प्ले। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।